खिसक गया। उसमें से एक तो सीएम साहब ने अनाउंस कर ही दिया डुअल ओटीपी का, जो हम डिजिटल अरेस्ट में एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो सीएम साहब ने विधानसभा के पटल से उसका अनाउंसमेंट किया है और वो उस पर हमारी कार्रवाई जारी है, क्योंकि उसमें एक बड़ा सिस्टमैटिक चेंज होना है। तो और उसमें बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक्स को अपने स्तर पे अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं। तो वो नेक्स्ट वो कार्रवाई जारी है। तो नेक्स्ट वीक में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा चैलेंज, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे से किसी ने पूछा था कि ये एक्सटॉर्शन कॉल आती है तो इसका आप क्या करेंगे। तो मेरा उस टाइम इम्प्रॉम्प्टू जवाब यही था कि जो व्यक्ति आतंक फैलाता है तो उसको हम आतंकी की तरह ही ट्रीट करेंगे। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, सख्त से सख्त की स्थिति में रह रहे हैं एक्सटॉर्शन कॉल के कारण, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये जो विदेशों में बैठे हमारे क्रिमिनल्स हैं, जो वहाँ से कॉल करके हमारे व्यापारियों को, डॉक्टर्स को, दूसरे गण्यमान्य व्यक्तियों को थ्रेटनिंग कॉल दे के उनसे पैसा वसूलते हैं, इस पे अंकुश लगाया जा सके। तो इससे पहले कि मैं उस जो हमने कार्रवाई की है उस पे आऊं, मैं 3 केसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो कल ही एनकाउंटर हुआ है, करीबन 2 हफ्ते पहले 4 मार्च होली का दिन था। उस दिन एक 9 साल के बच्चे का किडनैपिंग हुई थी जज्जर में और 5 करोड़ की रैंसम मांगी गई थी। क्योंकि हमें बच्चे को सकुशल वापस दिलाना था तो हमने इंश्योर किया कि चाहे रैंसम अमाउंट चला जाए, दोनों उनकी फिरौती की मांग थी, लेकिन हम बच्चे को सकुशल लाएंगे। और हमने 24 घंटे बच्चे को सकुशल उपलब्ध कराया। उसके बाद 48 घंटे में ही हमने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया, 2 बंदे अरेस्ट कर लिए थे उनके 2, और उससे 90 लाख भी बरामद कर लिए। लेकिन अभी 4 क्रिमिनल उसमें आगे हुए थे और फिरौती का पैसा भी कुछ उनके पास था। कल हमारी एसटीएफ उनका पीछा करते करते मुरथल में एनकाउंटर हुआ और 2 के पैर में गोली लगी, चितरंजन और विरजी। उसकी न्यूज आई चुकी है। वैसे एक तो केस ये बड़ा सेंसेशनल था। दूसरा ऐसा ही पानीपत में एक फॉरेक्स ट्रेडर के साथ चिट्ठी फेंक के रैंसम की डिमांड की गई थी। उसमें 2 गैंगस्टर्स का नाम आया था, रणदीप मलिक जो अमेरिका बैठे हैं और गैंगस्टर अनिल पंडित जो ऑस्ट्रेलिया है। तो दहशत फैला के पैसा वसूलने का काम करते थे। तो उसके पीछे जब हमारी एसटीएफ लगी तो उज्जैन गए हम और उसके पीछे करते करते पूरा 10 दिन के बाद जाके उनको हम कोल्हापुर से पकड़ के लाए। और तीसरा भी सेंसेशनल मर्डर हुआ परसों चमनप्रीत चिन्नी का चंडीगढ़ में। उसमें हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ पंजाब एटीएफ के साथ और कैथल में हमने एनकाउंटर किया और उसमें भी 2 लोगों के गोली लगी। तो ये आप देखते हैं किस एक्सटेंट तक क्रिमिनल फिरौती के चक्कर में कैसे कॉल करते हैं और कैसे ये माइंड में डर पैदा करते हैं। इस बैकग्राउंड के में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने, श्री नायब सिंह जी सैनी ने पहले दिन ही मेरे को निर्देश दिए थे कि डिजिटल अरेस्ट, जो कि एक रिटायर्ड आदमी का सारा पैसा लूट लेते हैं, और एक्सटॉर्शन कॉल जो कि एक गण्यमान्य व्यक्ति को की नींद हराम कर देते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाते हैं। और तभी मैंने ये प्रॉमिस किया था कि इस पे हम हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी जनता में ये जो डर या आतंक फैला है इसको दूर करेंगे। तो इन दोनों में हमारी टीम हरियाणा पुलिस की
और मैं ये प्राउड से कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पुलिस ने ये पहला कदम उठाया है और इसका हमने सक्सेसफुल ट्रायल भी किया है। जो ये एक्सटॉर्शन कॉल बाहर से आ रही है, इसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ये जो कॉल्स हैं, जब हम इनसे बैक बैक ट्रेस करते हैं, हम व्हाट्सएप से पूछते हैं, जीमेल से पूछते हैं, उनकी जो सर्विस प्रोवाइडर से पूछते हैं, तो वो हमें साफ मना कर देते हैं कोई भी डिटेल देने से। वो कहते हैं हमारे लॉस परमिट नहीं। जबकि अगर हमारा इंडिया का कोई नंबर यूज होता है, उसको तो हम जैसे तैसे, हमारी पुलिस, हमारी एक्सपर्ट टीम्स हैं, उसको हम ट्रेस कर लेते हैं, जैसा कि मैंने ये 3 केसेस में बताया, उसी बेसिस पे ट्रेस हुआ। तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम फॉरेन कॉल ब्लॉक ही करा दें, और उस पर काफी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, काफी डिस्कशन करी, और अब हमने ये एक ऐप डेवलप किया, इसका नाम है अभेद्य। इसमें जिस भी व्यक्ति को, जिस भी व्यापारी को, डॉक्टर को, या किसी भी गणमान्य व्यक्ति को कोई बाहर से कॉल करके कोई भी क्रिमिनल एक्सटॉर्शन करता है, पैसे मांगता है, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि हमारे रेस्पेक्टिव एसपी जो डिस्ट्रिक्ट में है वो डाउनलोड कराएंगे, क्योंकि प्ले स्टोर पे हमने नहीं रखा है इसको। और वो बाहर से आने वाली सभी ऐप्स, सभी कॉल, सभी मैसेजेस, सभी वॉइस मैसेज, उसको वो ब्लॉक कर देंगे। तो ये अगर कोई, ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, कोई भी क्रिमिनल हमारे जनता को, हमारे सिटीजन को थ्रेट ही नहीं कर पाएगा। और इसका हमने टेस्ट किया, काफी हमारी जो टेक्निकल टीम है, इन हाउस ही हमारी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सीक्रेट अफेयर था, इसलिए हमने बाहर इसको आउटसोर्स नहीं किया और अपनी ही एक्सपर्टाइज डेवलप करी है। और ये फर्स्ट टाइम पूरे भारतवर्ष में किसी पुलिस के पास ये ऐप है। और हमने जो ट्रायल किया अभी 25-30 लोगों पे, और उनसे हमने उनका फीडबैक लिया, तो सब बहुत ही इसमें खुश हैं, बहुत ही इससे संतुष्ट हैं, और सबका फीडबैक ये है कि अब हम आराम से सोच सकते हैं कि कोई हमारी फोन पे कॉल नहीं करे। तो ये आपके माध्यम से अगर किसी को कॉल आती है, मैं ये सबको सूचित भी करना चाहता हूँ कि वो अपने रेस्पेक्टिव एसपी से कांटेक्ट करके ये ऐप अपने इस पर डलवा सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे चलती है, एंड्रॉयड पे भी और एप्पल iOS पे भी। और बाकी इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे अगर आपके किसी जानकार का फोन आता है तो उसको आप अलाउ कर सकते हो, इसमें फैसिलिटीज हैं। और भी कुछ हमने इसमें रखे हैं अपने बैकएंड पे, ये अगर कोई क्रिमिनल आपको फिर भी तंग करता है तो उसको हम वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो डेटा हमारे पास आएगा और उसको, उसके ऊपर हम अलग से कार्रवाई करेंगे सेपरेटली। और इसमें जो कई जो फ्रॉडस्टर की कॉल +92 से पाकिस्तान वगैरह से आ रही है, वो भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो भी इसको आप इसको इस्तेमाल करना चाहे तो ये इसको कर सकता है। टोटली वॉलंटरी है और फ्री रखा है हमने। और इसमें जो भी बग्स है, अब हमने इसका वर्जन 2 लॉन्च किया है। इसके साथ ही हमने एक स्पेशल यूनिट भी बनाई है, जो हमने पीछे हमारे क्राइम के बारे में मैं नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में अलग से हम एक सेपरेट पीसी करेंगे। बट जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 महीनों में 8% क्राइम की कमी हुई है फरवरी में कंपेयर टू लास्ट ईयर। और बाकी सारी चीजें भी थी, जो 40% हमारी जो एक्सटॉर्शन कॉल भी कम हुई थी। और जैसा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो हमारा साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है, सब में डिक्लाइन आया है। लेकिन अब ये 2 स्टेप लेने के बाद हम इसमें बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में दोनों भी, डिजिटल अरेस्ट में, साइबर फ्रॉड में और एक्सटॉर्शन कॉल में काफी कमी आएगी। तो ये कदम हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले उठाया है। और आई कैन प्राउडली से, जो हमारी जो टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत की, छुट्टी वाले दिन भी मेहनत करी, और इसमें जो जो कमियां थी हमने ट्राई किया,
पब्लिक के साथ ट्राई किया और तब जाके हम स्टेज पे पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे व्यापारी भाई, डॉक्टर्स, ठेकेदार, अन्य वर्ग जिनको धमकी मिल रही थी, वो आराम से सो सकते हैं। और तथा जो मैंने पहले दिन कहा था, क्रिमिनल्स को या तो क्राइम छोड़ दो या फिर अरेना छोड़ दो। सर, ये जो ऐप का पूरे देश में अगर हम बात करें तो क्या और कहीं भी इस तरह की ऐप बनी? इस तरह की ना ऐप बनी है, ना कोई ऐसा कंसेप्ट था कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने और हमारी टेक्निकल टीम में इन्होंने बैठ के माइंड अप्लाई किया कि, और हमने माइंड ही नहीं अप्लाई करा। मैंने पहले पूरे 2 महीने, मतलब ये तो बाद में शुरू हुआ, हमने व्हाट्सएप को लिखा कि हमें कॉल डिटेल दो, हमने जीमेल को लिखा जो हमें बम की धमकी आती है हमें डिटेल दो, हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो बाहर फॉरेन कॉल्स में कॉल डाइवर्ट करके आईपीआर मास्किंग करके हमें भेजते थे उनको लिखा। उन्होंने यहाँ तक लिख के भेज दिया कि हम पनामा भेज रहे हैं, हमें इंडियन लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या क्या हम क्रिमिनल्स को हम ऐसे झेलते रहे? क्या हम, हमारी जो पब्लिक है वो इस डर में जीती रहे? तो फिर हमने जब बैठ के हमने कहा कि क्या एक तरीका हम निकाल सकते हैं, तो ये फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये आइडिया निकल के आया कि क्यों ना हम इन कॉल्स को ब्लॉक कर दें, क्योंकि इंडिया से कॉल करता है उसमें हम पूरी तरह सक्षम है, उसमें हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। हमें जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो हमें पूरा सपोर्ट करती है, जो डेटा देना है हमें वो करना है। सर, ये सर यहाँ पर लीगली कैन बी डिनाइड बिकॉज़ गूगल हैज एन ऑफिस इन इंडिया। No, whatever they were denying, we have in written. They were denying it. They have office in India, but they say our laws doesn't permit. We are bound by UK laws. This is what they were saying. I even took this matter up to their CEO. I told them, say, suppose somebody threatens you and your family, then you will take this step. But they didn't go down to it. They said our laws are like this and there are privacy law and all This is what Google CEO said. Sorry? This is what Google CEO. This is what the Vodafone CEO told me from UK. There was another company who were into this masking of some software. So I wrote to them very strong letter. This is what the crime is happening. The people are threatened. This is the most serious crime. And even like this Chavanpreet case, he was threatened and he was murdered. People are being killed. They said we are based in Panama. Your laws are not applicable. सर, ये बात पूछना चाह रहा था कि इससे तो सर सिर्फ कॉल रिजेक्ट होगी सर, ट्रैकिंग तो नहीं होगी सर कि ये कॉल कहाँ से आ रहा है या किसने कॉल किया। वो पार्ट जो है वो अभी हम करते थे और कहीं ना कहीं डेड होता था, जो भी हम करते थे, दैट सिस्टम विल कंटिन्यू। बस इतना ही मैं बता सकता हूँ, बिकॉज दैट इज अ slightly confidential part. That system will continue because we will still be receiving the number. वो नंबर बाहर से जो कॉल है हमारे पास आएगा और हम उसका डेटा बैंक बनाएंगे। सर, आपने एक बात उसको रिकॉर्ड में भी रखेंगे, उसकी बैक ट्रैकिंग भी होगी, वो किससे लिंक हो रहा है, ये अनिल पंडित से हो रहा है या उससे लिंक हो रहा है, वो सारा हमारा जो ऑपरेशन है वो इंटैक्ट है। जो हमने हमने जो पिछले जो मैं आपको बता दूं, आपके मैंने पहले बताया भी था कि 17 तो हमने रिपोर्ट कराए, बाहर जो हमारे क्रिमिनल थे उनको वहां पे अरेस्ट करा, ठीक है। 793 रफली 800 जो गैंग मेंबर इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे उनको अरेस्ट करा पिछले साल। 115 के लुकआउट नोटिस जारी किए, इंटरपोल रेफरेंस जारी करे, अरेस्ट रिक्वेस्ट करे। 10 लोगों को हमने वहां पे डिटेन कराया हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, 10 जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। ये सारी कार्रवाई हुई है और ये आगे भी चलती रहेगी। अभी हमारे जो नोडल एजेंसी है सीबीआई के थ्रू हमारे जो रेफरेंसेज जाते रहते हैं वो सारा चलता रहेगा। बट जो एक भय का वातावरण बना देते थे कॉल कर करके, मैसेज डाल के, वॉइस मैसेज डाल के, अब वो काम ये नहीं कर पाए। सर, ब्लॉक करने के बावजूद भी कोई मैसेज रिसीव होगा जिसके पास एक्सटॉर्शन की कॉल आती है, कोई उसको नोटिफिकेशन रिसीव होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो आएगी ब्लॉक हो जाएगी सर, और डेटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद पूरे प्रदेश में अब आप जो एसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं, उनको कहेंगे कि इनको डाउनलोड करवाएं या इसके लिए अवेयर करें? हाँ, हमने उसको प्ले स्टोर पे नहीं डाला है,
हमने प्ले स्टोर पे सिक्योरिटी पर्पज से नहीं डाला है। और अभी हम इसको, आप समझ ही सकते हैं कि इसे नया आइडिया है, अभी इसको एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। और ये बाकी जगह से अभी मेरे पास कॉल आने लग गई है ना, महाराष्ट्र से भी कॉल आने लग गई है। वहाँ पे भी काफी जो बॉलीवुड और जो दूसरे लोग हैं उनको ये थ्रेटनिंग आती है, तो वहाँ से भी कॉल आई है कि दे वांट टू शेयर आवर आइडिया। तो हम ये सब जगह शेयर करेंगे। सर ये कब हो जाएगा? सर आप उनको एक्टिव हो गया है। किसी और स्टेट में, जैसे आपने कहा बॉलीवुड को कॉल आती है, आप उनको भी प्रोवाइड करा दो। हाँ, उनको करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। अब सर हरियाणा यानी कि हरियाणा पेटेंट क्या है, तो हम तो पब्लिक के लिए है। अब चाहे महाराष्ट्र की पब्लिक है या सबकी, तो हिंदुस्तान की पब्लिक है, सबके लिए ही सर साइबर हमने किया। प्रोटेक्टर जो है ये उनके पास व्यापक सर प्रबंध रहते हैं, जो कंप्यूटराइज्ड नंबर्स 1 मिनट में सैकड़ों नंबरों से वो कॉल कर सकते हैं, तो उसको कैसे सारे ब्लॉक हो जाएगा, सारा ब्लॉक हो जाएगा, तो सर आपने मतलब सारा हो जाएगा। और हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो भी पब्लिक को भी हमने शेयर किया है, इसमें हमें बड़े पॉजिटिव और सारे लोग बड़े उत्साहित हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आपने स्टेप लिया है। और इस, हाँ जी, हमारे इन हाउस जो टेक्निकल टीम है। सर कितने दिनों से हो गया सर इसको ट्रायल कर रहे हैं सर? और आपको लगा ट्रायल तो मार्च में ही कर रहे थे, फिर उसमें और भी इश्यूज थे कि आईओ जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा वो है, तो फिर हमने उसमें टैकल किया। फिर उसमें कुछ और डायरेक्ट कॉल, सर्टेन इश्यूज, वो सारे हमने हैंडल कर लिया। सर इसके लिए क्या जो आपके पास कैश लेके पहुंचेगा प्लेटफॉर्म्स की या कुछ भी, उसको ही प्रोवाइड करवाएंगे सबसे, या कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है जिसको लगे कोई भी ले तो सकता है, बट हम अभी तो उन्हीं को प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। अभी अब देख रहे हैं कि बिकॉज से नया आइडिया है, इसके क्या रेमिफिकेशन होंगे, कैसे होंगे, ठीक है ना। बट हम जिसको भी ऐसा लगता है हम सबको प्रोवाइड करा सर जिनको ये ऐप प्रोवाइड करवाई जाएगी, कोई उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा और तो मेंटेन करेंगे थोड़ा सा। सर अभेद नाम क्या गारंटी करते हैं? तो ये नाम सर हाँ, भेद यही है कि हमें लगता है कि इसके बाद जो हमारे ये डरपोक क्रिमिनल जो बाहर बैठे हैं वो इसको भेद नहीं पाएंगे। जो अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के हमारी पब्लिक को पैटर्न करते हैं, जो इनको वहां पे डर में डाल के इनसे पैसा वसूलने के लिए काम करते हैं, खुद डरे हुए हैं क्योंकि अपने नंबर से नहीं काम करते। अगर इतना ही उनमें हिम्मत है तो अपने नंबर से काम करो, वहां से हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो मास्किंग करते हैं, अपना नंबर छुपा लेते हैं, अपनी लोकेशन छुपा लेते हैं, एक दूसरे कॉल फॉरवर्डिंग के कुछ तरीके हैं वो यूज करके, तो बाहर से कॉल करके उनको डराते हैं और फिर अपने यहाँ पे एजेंट भेज के उनसे पैसा वसूली, रंगदारी वसूली की काम करते हैं। तो यहाँ वाले तो हमने सारे पकड़ लिए, 800 पकड़े पिछले साल। और अभी जो हमारी टीम है, ये जो मैंने बताया है पानीपत की, कोल्हापुर से पकड़ के लाए, वो कहीं भाग जाए। यहाँ पे हमारे पास पूरा सिस्टम है, पूरा सेटअप है, हमारी कंपनी सपोर्ट करती है, लॉ सपोर्ट करता है, बाहर वाले करते हैं। तो हमने पहले तो बाहर वालों का काम तमाम का है, ठीक है, तो वो हमने इनको ब्लॉक कर दिया। और आगे से ये, और +92 की तो सभी को कॉल आई है, मेरे तक को कॉल आई है, पुलिस की फोटो लगा के ये आपके खिलाफ वारंट आया है, आपको ये कर दो। इस टाइप से लोगों को ठगते थे, डराते थे। तो सारा इस सबसे इसी से जुड़ा सर, कभी आपको भी आया ऐसा कॉल? हाँ, कुछ बताइए जरा। वो ये आया था, बट